मैं ये 3 बुक्स गिव अवे कर रहा हूँ एंड इसको जीतने का तरीका मैंने इस वीडियो के एंड में मेंशन किया है, तो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। अब आगे बढ़ते हैं। 1970s की बात है, जब यूरोप में ना बहुत ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस हो रहा था। तो जो डच रिसर्चर्स थे उनको एक बहुत ही अजीब सी चीज़ पता चली। उनको ये पता चला कि यार एनर्जी क्राइसिस तो पूरे देश में हो रहा है, बट एम्स्टरडेम का ना एक छोटा सा सबब है जहाँ के घरों में जो एनर्जी कंजम्पशन है वो 30% कम हो रहा है। बट इसका रीज़न क्या हो सकता है कि उस पार्टिकुलर एरिया के लोग जो है एनर्जी को कम कंज्यूम कर रहे हैं, जबकि घर का साइज़ आइडेंटिकल है बाकी आसपास के एरिया से, बिजली का प्राइस वहाँ पे आइडेंटिकल है और लोगों का जो इनकम था वो भी ऑलमोस्ट सेम था, एवरेज इनकम उस पूरे एरिया का, आसपास वाले के एरिया का। तो आखिर लोग कम कंज्यूम क्यों कर रहे हैं? जब रिसर्चर्स ने इसके बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश की तो उनको ये पता चला कि इवन दो घर सेम है, साइज़ सेम है, सब कुछ सेम है, बट उस पार्टिकुलर एरिया के घरों में बस एक चीज़ अलग है। वो चीज़ ये है कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है वो लोगों के हॉल में लगा हुआ है, जबकि बाकी जो पूरा एरिया था आसपास का वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मीटर लोगों के हॉल में नहीं लगा हुआ था, वो बल्कि नीचे बेसमेंट में लगा हुआ था। तो हो ये रहा था कि लोगों को पता था कि हाँ यार बिजली बिल ज़्यादा आ सकता है, तो जब भी हॉल से गुजरते थे ना तो हमेशा मीटर को चेक करते थे। और क्योंकि उनको दिखता था कि ओ माय गॉड, मेरा जो मीटर है इतना जल्दी बढ़ रहा है, तो मतलब मेरा बिजली बिल बढ़ रहा है, तो इसलिए मुझे अपने इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस को बंद करना है। एंड दैट्स द रीज़न कि उस एरिया का 30% इलेक्ट्रिसिटी सेव हो रहा था। ये कहानी है इस बुक की जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। उनका ऐसा कहना है ना कि जो मोटिवेशन होता है ना वो बहुत ही टेम्परेरी चीज़ होती है। व्हाट मैटर्स मोस्ट इज़ द एनवायरनमेंट। इस कहानी से हमें को ये सीखने को मिला कि यार सब कुछ सेम था, सबको पता था कि यार बिजली बिल ज़्यादा आने वाला है तो हमें बिजली सेव करना चाहिए, बट लोगों ने उस बिजली बिल को सेव करने के लिए कुछ नहीं किया। उनको लगा कि हाँ ठीक है यार, उन्हें पता ही नहीं चला कि बिजली बिल बढ़ता जा रहा है। बट जो दूसरे लोग थे जिनके इलेक्ट्रिसिटी मीटर उनके हॉल में लगे हुए थे, उनका एनवायरनमेंट ही ऐसा था कि उनको बार बार दिख जाता था कि यार मेरा मीटर बढ़ रहा है, तो मुझे अपने बिजली बिल को बचाने के लिए अप्लायंसेस को ऑफ करना पड़ेगा। आपको करना ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी में अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ही ऐसे ऑप्टिमाइज कर देना है कि आप खुद ब खुद फोर्स्ड हो जाओ कि आपको उस काम को करना ही पड़े। इस बुक में ऐसा कहा गया है कि अगर आप गुड हैबिट्स को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो तो जो गुड हैबिट्स हैं वो आपकी लाइफ में बहुत ही विजिबल होना चाहिए, बहुत ही इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हो कि आप हर दिन उठ के सुबह योगा करो तो आपका योगा मैट आपके बेड के जस्ट बगल में होना चाहिए, ताकि जब आप सुबह उठो तो आपकी नजर उस पर पड़े एंड वो आपके लिए इजीली एक्सेसिबल हो एंड विजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो कि आप सुबह उठ के सबसे पहले अपना फोन चेक मत करो तो इसका सबसे ईजी तरीका यह है कि आपके घर का जो सबसे दूर वाला रूम है आपके बेडरूम से, आप वहाँ पे फ़ोन को चार्ज में लगाओ रात को, ताकि जब आप सुबह उठो तो आपको पता, अरे यार सुबह उठा हूँ, इतने दूर जाके मेरे को फ़ोन लाना पड़ेगा मैसेज चेक करने के लिए, एक काम करता हूँ पहले अपना काम कर लेता हूँ फिर कुछ और कर लूँगा। तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में मैटर करती हैं आपको अपने हैबिट का पार्ट बनाना है, उसको ईजिली एक्सेसिबल कराइए। एंड जो भी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, जिससे आपको दूर जाना है, जो कि बैड हैबिट्स हैं, उनको बहुत ही अनईजिली एक्सेसिबल बनाइए, उसको बहुत ही इनविजिबल कर दीजिए अपनी लाइफ में। इसके साथ साथ एटॉमिक हैबिट्स वाले बुक में एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है, वो ये है कि मोटिवेशन ना बहुत ही टेम्परेरी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, तुमने अमन दरवाल का बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, तो विल बी लाइक ओ माय गॉड, अमन भैया ने ये बोला, आज तो मैं बहुत पढ़ूंगा। बट वो वीडियो का इफेक्ट ना तुम्हारी जिंदगी में बहुत कम टाइम के लिए रहेगा, उसके बाद तुम उसको अप्लाई नहीं करोगे। बट अगर तुमने हैबिट बना लिया कि हाँ हर सुबह मुझे इतने से इतने बजे पढ़ना ही पढ़ना है, जैसे तुम्हारे ब्रश करने का हैबिट है कि तुम उठ के सबसे पहले ब्रश ही करते हो, राइट, वो तुम्हारा हैबिट है, वो मोटिवेशन नहीं है, वो तुम्हारा हैबिट है। अगर पढ़ाई तुम्हारा हैबिट बन जाए कि इतने से इतने बजे मुझे पढ़ना ही है नो मैटर व्हाट, तो ऑब्वियसली तुम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकते हो। एक बहुत ही नॉर्मल सा दिन था। एक प्रोफेसर अपने क्लास में जाते हैं एंड अपने बेंच पे, अपने टेबल पे बहुत सारी चीज़ों को रख देते हैं। जो बच्चे थे वो सोचते कि यार आज प्रोफेसर को क्या हो गया, इतनी सारी सामान को उन्होंने अपने टेबल पे क्यों रख रखा है। अब प्रोफेसर क्या करते हैं कि एक जार उठाते हैं, उसमें ढेर सारे पत्थर डाल देते हैं एंड बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों तुम मुझे ये बताओ कि क्या ये जार भर चुका है। तो बच्चों ने जार को देखा है, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि पत्थर ना जार के टॉप तक बिल्कुल फुल कर रखा है जार को। तो बच्चों ने बोला कि हाँ सर बिल्कुल, जार तो पूरा फुल है। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पेबल्स उठाए। पेबल्स क्या होता है, छोटे छोटे लाइक कंकर टाइप्स वाले पत्थर, एंड उन्होंने ना उसमें उसको डाल दिया, जार को थोड़ा सा शेक किया एंड ऑब्वियसली कुछ पेबल्स उसके अंदर चले गए। उन्होंने बच्चों से अब फिर से पूछा कि बच्चों अब तुमको क्या लगता है कि जार अब फुल है या फिर पहले फुल था। तो बच्चे कहते हैं कि हम गलत हैं एंड हमें ऐसा लगता है कि जार अब फुल है, पहले फुल नहीं था। तो इस पे प्रोफेसर ने क्या किया कि ठीक है 1 मिनट रुक जाओ। उन्होंने क्या किया, सैंड उठाया, उन्होंने सैंड को लिया एंड उसको जार में डाल दिया। अब ओबियसली सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, जो कंकरों और पत्थरों के बीच में स्पेस था, सैंड के पार्टिकल्स ने उनको भी कवर कर लिया एंड फिर प्रोफेसर ने उसको और शेक कर दिया एंड इस तरीके से बहुत सारा सैंड भी उसके अंदर चला गया। और ये करने के बाद प्रोफेसर ने फिर से बच्चों से पूछा कि बच्चों अब बताओ कि क्या ये जार फुल है। तो बच्चों को बहुत डाउट हो रहा था एंड बच्चों ने स्टिल बोला कि हाँ अब तो लग रहा है कि डेफिनेटली जार फुल है। तो टीचर ने बोला कि हाँ अब जार फुल है, बट तुमने इसका आंसर कब दिया था कि ये जार फुल है, जब मैंने सिर्फ पत्थरों को डाला था। प्रोफेसर ने बोला कि हमारी जो जिंदगी है ना वो इसी जार की तरह है,
और ये जो स्टोन्स है, जो बड़े वाले पत्थर है, वो हमारे लाइफ की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जांपल हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली, हमारी पार्टनर, हमारा पार्टनर और हमारा हेल्थ। जो दूसरे पेबल्स है छोटे, वो है हमारी लाइफ की ऐसी चीज़ें जो कि इनके बाद आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारा करियर, हमारा जॉब, हमारा ड्रीम, हमारा पैशन। और जो लास्ट वाली चीज़ है, जो सैंड है, वो है अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। ऐसी चीज़ें जो कि हम करते हैं बट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल टीवी देखना, रैंडम टाइम वेस्ट करना, टाइम पास करना, जो ऐसे चिल करने के लिए करते हैं। तो प्रोफेसर ने अपने बच्चों को ये समझाया कि हमारे लाइफ में ना हमारा जो चीज़ों को सिलेक्शन करने का ऑर्डर होना चाहिए वो इसी ऑर्डर में होना चाहिए कि हम पत्थरों को पहले चूज करें, मतलब अपने फ्रेंड्स, फैमिली, पार्टनर और हेल्थ को पहले प्रायोरिटी दे, उसके बाद अपने लाइफ करियर को दे एंड उसके बाद ही अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को दे। तो ये कहानी है इस बुक से जिसका नाम है मंक हू सोल्ड हिज फरारी। अगर तुम अपने लाइफ के जार को सैंड से ही पहले भर दोगे, अगर अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स लाइक टाइम वेस्ट करना, मूवी देखना, इन सारी चीज़ों से भर दोगे, तो जो दूसरी दो चीज़ें हैं, जो तुम्हारे लाइफ का पत्थर और पेबल है, यानी कि तुम्हारे फ्रेंड्स और तुम्हारा करियर, उसके लिए जगह ही नहीं बचेगा। तो हमें करना यह है कि हमें अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है। हमें देखना है कि हम जिस भी चीज़ को कंसिडर करने का लाइफ में, क्या वो हमारे लिए पत्थर है, क्या वो हमारे लिए पेबल है, या फिर वो हमारे लिए सैंड है। लेसन नंबर 3 है इस बुक से जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। लेसन क्या है उसके बताने से पहले मुझे एक बात बताओ कि जब तुम छोटे थे, स्कूल में थे, मेरे साथ तो ऐसा होता था, तुम्हारे साथ होता था या नहीं, तुम बताओ मुझे। जब कोई टीचर आपका नाम जानते थे तो खुशी होती थी। मेरे केस में ऐसा होता था कि मैं अपने दोस्तों के सामने ब्रैग करता था कि यार देखो ये फिजिक्स वाली मैम ना मेरा नाम जानती है, क्योंकि एटलीस्ट मेरे फ्रेंड सर्कल में ये चलता था कि यार अगर किसी टीचर को मेरा नाम पता है मतलब मैं स्टड हूँ, टीचर मुझे स्मार्ट कंसिडर करते हैं। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि स्कूल टाइम में तो अप्लाई होती है, ये पूरी जिंदगी अप्लाई होती है। कार्नेगी जो कि इस बुक के ऑथर है, उनका ऐसा कहना है कि एक इंसान का नाम उस इंसान के लिए स्वीटेस्ट एंड मोस्ट प्लीजेंट साउंड होता है किसी भी लैंग्वेज में। तो मतलब अगर मान लो कि मुझे आपसे कोई काम करवाना है तो मैं आपके पास आके बोलूंगा कि यार ये वाला काम कर देना, बट अगर मैं उसमें ये जोड़ दूं रोहन ये वाला काम कर दो ना प्लीज, तो इससे बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस हो जाता है। और ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद तब हो जाता है जब आपके सामने वाले इंसान को ये एक्सपेक्टेशन ही ना हो कि आपको उसका नाम पता होगा। आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा कि जो हीरो होता है ना, वो किसी होटल में जाता है तो किसी भी वेटर को उसके नाम से पुकारता है, एंड इस चीज़ के लिए जनरली वो उनके जो नाम का बैज लिखा होता है उसको पढ़ लेता है। Sorry, sir. I need to see some ID. Sakshi, right? Yes, sir. सो द लेसन फ्रॉम दिस बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो कि कार्नेगी ऑथर कहते हैं, वो ये है आपको लोगों का नाम याद रखना है। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है एंड बहुत ही ईजिली डेली लाइफ में अप्लाई की जा सकती है। मैं तो डेफिनेटली करता हूँ एंड करने भी वाला हूँ। You should also try that. अब इससे पहले कि मैं लेसन नंबर 4 की बात करूँ, लेट मी टेल यू दैट अनअकैडमी हैज कम अप विद समथिंग रियली ग्रेट। 30 मार्च तक उनके 3 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 1 महीने का एक्सटेंशन, 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 3 महीने का एक्सटेंशन और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 4 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है। इसके साथ साथ 30 मार्च से उनके 3 न्यू बैचेस शुरू हो रहे हैं। जो पहला बैच है उसका नाम है यलगार बैच फॉर क्लास 11 जेईई मेंस एडवांस 2024। जो दूसरा बैच है उसका नाम है क्विक कॉन्सेप्ट रिवीजन बैच फॉर जेईई मेंस 2022 और जो तीसरा बैच है उसका नाम है अर्ली इवॉल्व बैच फॉर जेईई मेंस एडवांस 2023। इन तीनों ही बैचेस के डिटेल्स तुमको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। जस्ट गो थ्रू देम एंड चूज द बेस्ट वन फॉर यू। इसके साथ साथ तुम अनअकैडमी का अनअकैडमी लाइट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, जो कि स्टार्ट होता है ओनली ₹999 से। यू कैन टेक अप टू 23 टेस्ट फॉर जेईई 2022 एंड 48 टेस्ट फॉर जेईई 2023। इस टेस्ट में तुम अपने मार्क्स के बेसिस पे अपना परसेंटाइल भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसके साथ साथ कल यानी कि 30 मार्च को शाम को 6 बजे अनअकैडमी का आईटी जेईई सुपर 30 टेस्ट सीरीज होने वाला है, जिसमें कि तुमको 15 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 30 मिनट में। ये क्वेश्चन टॉप एडुकेटर्स के द्वारा क्यूरेटेड होते हैं। तुम्हारे जेईई 2022 का फुल एंड फाइनल रिवीजन हो जाता है एंड हर वीक 50 लड़के विनर्स को बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। इनमें से किसी भी चीज़ को अवेल करने के लिए जस्ट हैव टू यूज माय कोड NOVAFAM, क्योंकि इस कोड को यूज करने से तुमको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे 10% डिस्काउंट मिलता है एंड साथ में और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। लेसन नंबर 4 इज फ्रॉम दिस बुक कॉल्ड द साइकोलॉजी ऑफ मनी। अब उससे पहले कि मैं लेसन बताऊं, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। 2 दोस्त होते हैं, एक का नाम होता है राम, एक का नाम होता है श्याम। दोनों महीने का 1 लाख कमा रहे होते हैं एंड दोनों का जो नीड्स में खर्च होता है, नीड्स मतलब खाना पीना, रहना, ट्रैवल करना, उसमें दोनों का ही बराबर होता है। एक महीने में 30,000 बचते कितने हैं? 70,000। अब इस 70,000 को ना दोनों फ्रेंड्स अलग अलग तरीके से स्पेंड करते हैं। जो राम होता है ना, वो कहता है कि यार मेरे को ना वॉन्ट्स पे खर्च नहीं करना है। वॉन्ट्स क्या होता है? मतलब मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को बंगला चाहिए, मेरे को एकदम ब्रांडेड कपड़े पहनने, घड़ी पहनना है। ऐसा लगता है कि यार नहीं यार, मैं नॉर्मल लाइफ जी के नॉर्मल कपड़े पहन के भी अपनी ज़िंदगी चला सकता हूँ, तो मुझे नहीं चाहिए। तो वो 70 का 70,000 अपने पास रखता है, अपने बैंक अकाउंट में रखता है, फिर इन्वेस्ट कर देता है। बट जो श्याम होता है उसको लगता है कि यार नहीं यार, मेरे अकाउंट में 70,000 बचे हैं, तो कपड़े खरीदते हैं अच्छे गुची और मानी के, बड़े बड़े कार खरीदते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, कोठी बंगले वाले जगह पे जाके रहना पसंद करते हैं। एंड ये करके वो अपने 70,000 को खर्च कर देता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको खड़ा कर दूं राम और श्याम के बीच में एंड आपको मैं बोलूं कि यार राम और श्याम में से कौन ज़्यादा अमीर है, आप क्या बोलोगे? कौन रिच है?
ऑब्वियसली यू विल बी लाइक यार जो श्याम बंदा है ना वो बहुत रिच है क्योंकि उसके पास गाड़ी है, बंगलो है, अच्छे कपड़े पहनता है, घड़ी पहनता है। बट द क्वेश्चन इज कि क्या वो सच में वेल्दी है? तो ये है लेसन इस बुक का, जिसका कहना है कि वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। कि मे बी आपके लिए वो बंदा शायद अमीर हो सकता है, रिच हो सकता है, बट एक्चुअली में वो वेल्दी नहीं है। क्योंकि अगर वो वेल्दी होता तो उसके पास स्पेंडिंग कैपेसिटी होती, वो अपने वेल्थ से बहुत चीजें कर पाता। बट क्योंकि इस बंदे ने अपने सारे पैसों को अपने वांट्स पे, अपने बहुत सारी रैंडम चीजों पे लगा रखा है, तो अभी अगर मैं उसको कुछ करने के लिए बोलूं कि यार मेरे को ये खरीदना है, तो मेरे को वो खरीद के नहीं दे पाएगा। बल्कि राम जो बंदा है, जिसने के पास वो पैसे उन्होंने सेव करके रखे हैं, वो उन चीज़ों को कर पाएगा। और इस चीज़ का एक बहुत ही जीता जागता एग्जाम्पल है वॉरेन बफेट। उनका नेट वर्थ है $117 बिलियन। मतलब वो चाहे तो पता नहीं क्या क्या खरीद सकते हैं। बट तुमको पता है वो पिछले 50 साल से ना सेम घर में रह रहे हैं। उनका डेली मील फिक्स होता है कि वो मैकडी में जाके खाते हैं। इसके साथ साथ वो आज भी इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते हैं फ्लाइट में। वो चाहे तो बिजनेस क्लास में जा सकते हैं बट नहीं जाते हैं। तो ये दर्शाता है कि वो इतने सारे पैसे कमा के उसको सेव कर रहे हैं, उसको रैंडम चीज़ों में खर्च नहीं कर रहे हैं। और साथ में उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट भी है जो कि ये कहता है कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों में खर्च कर रहे हो जो कि तुम्हारी ज़रूरत की नहीं है, तो बहुत जल्द तुमको उन चीज़ों को बेचना पड़ जाएगा जो कि तुम्हारी ज़रूरत की हैं। तो या गाइज, वेल्थ इज़ नॉट व्हाट यू सी, वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। बिकॉज वेल्थ इज़ समथिंग जो कि एक इंसान सेव करके अपने पास रखता है, ना कि वो जिसको कि वो खर्च करके चीज़ों को फ्लॉन्ट करता है कि देखो मेरे पास कार है, मेरे पास बंगलो है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। अपना चिकेत पीछे कह रहा है कि नो तेरे पास कार नहीं है, तो क्या तू वेल्दी है? क्या तू सच में वेल्दी है या फिर तू सच में गरीब है? इसका जवाब क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में तुम बताना। जो दूसरी बुक है जिसको मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ वो है रीवर्क। इस बुक में ना एक इंस्टेंस दिया गया है कि आपके पास कितना ही बड़ा आइडिया हो, बट वो आइडिया आपके किसी काम का नहीं है अगर आप एग्जीक्यूशन में फेल हो जाते हो। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। अमेजॉन कब फाउंड हुआ था? 1994 में। एंड फ्लिपकार्ट कब फाउंड हुआ? 2008 में। एंड बाद में वो वॉलमार्ट को सेल हो गया करीब 20 बिलियन के वैल्यूएशन पे। अब जरा सोचने वाली बात है कि जब अमेजॉन बना होगा, बहुत लोगों को पता चलेगा होगा कि हाँ यार अमेजॉन एग्जिस्ट करता है, तो शायद हम भी ऐसी कंपनी अपने एरिया में बना सकते हैं। क्योंकि अमेजॉन सबसे पहले में तो यूएस में ऑपरेट कर रहा था एंड आइडियाज़ ये बहुत लोगों तक पहुंच चुका था, बट स्टिल लोगों ने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया। बहुत कम ही लोग थे जिन्होंने सोचा कि हम इसको अपने डोमेन में, अपने एरिया में इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं एंड कुछ बड़ा खड़ा कर सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल है फ्लिपकार्ट। तो गाइज, आइडिया बहुत होगा तुम्हारे पास, बट अगर तुम उनको एग्जीक्यूट नहीं करते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार की बात है मेरे कॉलेज टाइम की, मैं अपने हॉस्टल रूम में था एंड मेरे को ना 3-4 बहुत गदर आइडिया आ गए थे। कभी कभी होता है ना आपके दिमाग के क्रिएटिव जूसेस बहुत फ्लो कर रहे होते हैं, तो मुझे 3-4 बहुत अच्छे आइडिया आए एंड मैं भाग के चला गया अपने शिवालिक हॉस्टल से नीलगिरी हॉस्टल अपने फ्रेंड दिव्यांश के पास। दिव्यांश कौन है? ही इज़ वन ऑफ द लाइक मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल हु हैव एवर मेट इन माई लाइफ। ही इज़ द को फाउंडर ऑफ दिस कंपनी ईडन स्मार्ट होम्स। तो मैं उसके पास गया एंड मैंने उसको बोला कि ब्रो मेरे पास ये 3 बहुत तगड़े आइडियाज़ आए, इनको सुन। तो उसने मेरे को बोला कि भाई आइडिया तो आ गया, ठीक है बहुत अच्छा आइडिया, मैं मानता हूँ, बट इसको एग्जीक्यूट कैसे करेगा? तो मैंने बोला कि यार मुझे नहीं पता, मतलब क्या कैसे एग्जीक्यूट करना, क्या करना। तो उसने बोला कि भाई जो तेरा ये आइडिया है ना, वो तुम्हारे पूरे विजन का, तुम्हारे पूरी कंपनी का, तुम्हारे पूरे स्टार्टअप का बस 0.01% है। वो मैटर करता है, डेफिनेटली करता है, बट उससे बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि तुम इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हो, तुम टीम कैसे बनाते हो, तुम लोगों को कैसे लाते हो, अपना को फाउंडर कैसे लाते हो, तुम मार्केटिंग कैसे करते हो, तुम लोगों से कम्युनिकेट कैसे करते हो। तो बहुत अलग डायनेमिक्स है। कोई आइडिया आया ना तो उसको लेके बैठे रहोगे ना तो कुछ नहीं कर पाने वाले हो। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, फेल करोगे, बट फेल करके भी आप सीखोगे ही। सो द थिंग इज दैट नो मैटर हाउ गुड और बैड द आइडिया इज, अब गंदे से गंदे आइडिया को भी लेके बहुत कुछ कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, आपको उसको एग्जीक्यूट करना है। लाइक आई मेंशन इन द स्टार्ट, मैं ये 3 बुक्स अंकुर वारिको जी का डू एपिक शिट, देन मनीष भाई का बूमिंग डिजिटल स्टार्स एंड द साइकोलॉजी ऑफ मनी गिव अवे कर रहा हूँ। एंड इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप इक्लिप्स नोवा गिव अवे को सब्सक्राइब करना है। मैं सारी डिटेल्स वहीं पे शेयर करने वाला हूँ। ये गिव अवे होने वाला है 30 मार्च को शाम को अराउंड 6-7 बजे के आसपास मैं डिटेल्स शेयर करूँगा। उस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जस्ट चेक इट आउट। अगर वो लिंक काम नहीं करता है किसी भी रीजन से, देन सर्च फॉर इट, इट्स कॉल्ड इक्लिप्स नोवा गिव अवे। That's all for today guys. I hope you enjoyed the video. In case you did, then मेरे को बताना if you want more videos like this, जिसमें कि मैं बुक्स से, बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ से, ऐसे तो मैं लाइफ लेसन्स जैसी चीज़ें बताऊँ जो कि मैंने खुद सीख रखा है। And yeah, that's all. Follow me on Instagram, follow me on Twitter. See you soon in the next one. This is Eclipse Nova signing off.